Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important class, which is the UGC NET Commerce Paper 2 and one special topic. So let's start our class. तो चलिए आज देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सवालों को मैंने जो है 11:30 AM में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स बनवाल ट्यूटोरियल्स में आपको मैंने बताया। अब मैं 8 PM में आपको यूजीसी नेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सवाल जवाब से रूबरू कराने वाला हूं। उसके साथ ही आज मैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानकारी देने वाला हूं। विशेष रूप से इसके बारे में मैं बारीकी से आपको जानकारी दूंगा, तो ज़रूर देखिए। लोगों को शेयर करना ना भूलिए, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, आपको एक बार ज़रूर शेयर कर दें ताकि लोग भी जुड़ सकें और अपना एग्ज़ाम को एक सही दिशा दे सकें। तो जल्द ही जो है एग्ज़ाम यूजीसी नेट कंडक्ट कराने वाली है। उसकी नोटिफिकेशन भी जो है 31-30 जुलाई को जारी किया गया था कि कब एडमिट कार्ड और कब एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और अच्छे से प्रिपरेशन करें, मेहनत से तैयारी करें। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है मेरे चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स पे। आप सभी एवरीडे 8 PM में ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और आज का क्लास को देखना ना भूलें, बिल्कुल एवरीडे फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास होती है, ओनली ऑन यूट्यूब बनवाल ट्यूटोरियल्स। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। तो पहला सवाल, किसी भी विज्ञापन का पहला लक्ष्य होता क्या है? प्रभावी संप्रेषण, विनिमय, प्रोत्साहन, बिक्री बढ़ाना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना। तो सबसे पहले विज्ञापन का पहला लक्ष्य होता क्या है? एक्चुअली में सिंपल सी बात है कि आदमी, आप कभी कोई भी बिजनेस करते हो या ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, तो संप्रेषण में प्रभावी संप्रेषण का काम सबसे पहला लक्ष्य होता है। यदि आप प्रभावी रूप से संप्रेषण नहीं करोगे, लोगों को आकर्षित नहीं करोगे, लोगों को ऐड नहीं करोगे अपने बिजनेस की ओर, तो फिर लोग जो है कैसे जुड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक नाम जो ना उत्पाद से संबंधित है और ना उत्पादक से डैश को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो सुझावपरक नाम, मनमाना नाम, ढाला हुआ नाम। तो सुझावपरक नाम यानी ग आपका विकल्प सही उत्तर है। तो चलिए सॉरी, ये ख होगा, मनमाना नाम। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये सवाल है, उत्पाद विभाग उत्पाद की संयुक्ता है, क्रय के लिए दिया गया, विक्रय के लिए दिया गया, कितना विक्रय के लिए प्रस्तुत, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाए तो गा जो है कितना विक्रय के लिए प्रस्तुत किया गया है, उत्पाद विभाग जो है उत्पाद की संयुक्ता कहलाती है। तो आपका ग यानी विकल्प गा जो है आपका सही जवाब है। तो बेहद ही ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये रिपीट हुआ सवाल है, ये आपको 2014 में पूछा गया सवाल ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। वितरण की सबसे छोटी श्रृंखला क्या है? शून्य स्तर श्रृंखला, एक स्तर श्रृंखला, 2 स्तर श्रृंखला और घ 3 स्तर श्रृंखला। तो आपका सही विकल्प जो है शून्य स्तर श्रृंखला होनी चाहिए, सबसे छोटी है। सबसे छोटी तो जो चेन होती है सप्लाई की, तो शून्य स्तर पे होती है, यानी डायरेक्ट जो है उत्पादक के साथ जो है होलसेल या कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर दिया जाता है। तो शून्य स्तर श्रृंखला होगी, यानी जीरो लेवल चेन। नेक्स्ट चलते हैं। उच्च प्रबंधन द्वारा विज्ञापन के लिए निर्धारित राशि को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विज्ञापन माध्यम, विज्ञापन राशि, विज्ञापन विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब विज्ञापन राशि होनी चाहिए, क्योंकि जो है एक राशि की बात हो रही है, तो राशि तो जो है विज्ञापन से जुड़ी हुई है। तो विज्ञापन से जुड़ी हुई जो राशि है यानी एडवर्टीजमेंट अमाउंट, तो विज्ञापन राशि यानी ख आपका सही विकल्प होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ये सवाल रहा, श्रेष्ठ नीतिशास्त्र श्रेष्ठ व्यवसाय है क्योंकि इससे व्यवसाय की सृष्टि छवि बनती है, व्यवसाय के श्रेष्ठ छवि बनती है, व्यवसाय को दीर्घकालीन सफलता मिलती है, व्यवसाय राज्य के हस्तक्षेप से बचा रहता है, इसके मधुर औद्योगिक संबंधों की स्थापना की में सहायता मिलती है। तो सिंपल सी सवाल है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। तो व्यवसाय की दीर्घकालीन सफलता मिलती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो सक्सेस होता है बिजनेस को, ये जो है नीति शास्त्र श्रेष्ठ व्यवसाय का जो है ये श्रेष्ठ है। नहीं चलते हैं। बिजनेस एथिक्स 1970 में आया था, ये जो कि बहुत चर्चित किताब था। इसके लेखक कौन है? तो पीटर डरकर, टॉमस गैरेट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कुंटज और ओडोनेल। तो आपका सही विकल्प होना चाहिए ग
टॉमस टॉमस गैरेट जो है इसके लेखक हैं बिजनेस एथिक्स के नाम से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सवाल, सामाजिक सुरक्षा प्रमाण पत्र अधिनियम का संबंध कब से है या किस ईयर से है? 1970 से, 1982 से, 1995 से, 2010 से। तो आपका सही विकल्प होना चाहिए खा। 1982 में जो है सामाजिक सुरक्षा प्रमाण पत्र अधिनियम जो है इसको लाया गया था। तो 1982 यानी खा विकल्प आपका सही है, करेक्ट है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको जरूर आप नोट्स तैयार कर लें और आशा है कि आप लोगों ने जरूर इसका नोट्स तैयार किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को निम्न उद्देश्य के लिए ऋण सहायता देती है, यानी जो लोन प्रोवाइड कराई जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, वो किसके लिए होती है? दीर्घकालीन विकास, आर्थिक विकास के लिए, भारी उद्योगों की स्थापना के लिए, अल्पकालीन भुगतान संतुलन असमय को ठीक करने के लिए, देश में आधारभूत सुविधाओं के लिए। तो का विकल्प सही है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होती है उसी के लिए जो है सदस्यों को जो है ऋण प्रोवाइड करवाई जाती है, लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी सवाल, जब संगठन को अनिश्चित वातावरण का सामना करना पड़े या बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ा तब कौन सा संचार महत्वपूर्ण होता है? अधोगामी, ऊपरीगामी, समतलीय, विकर्णीय। तो आपको सवाल जो है समतलीय होनी चाहिए। समतलीय से जो है संगठन जो है अनिश्चित वातावरण का सामना में जो है ये जो है इसको मदद मिलती है, इस संचार को, इस कम्युनिकेशन को। तो आपका विकल्प जो है गा सही है, समतलीय। तो चलते हैं आखिरी सवाल के बाद आज का WTO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस मंच की स्थापना की बात की जाए तो 1971 में यूरोपियन प्रबंधन का नाम से विजेता विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम स्वाब द्वारा की गई थी। उस वर्ष यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन प्रौद्योगिकी संगठन के सौजन्य से इस संगठन की पहली बैठक हुई थी। इसमें प्रोफेसर स्वाब ने यूरोपीय व्यवसाय के 444 अधिकारियों को अमेरिकी प्रबंधन प्रथाओं से अवगत कराया था। वर्ष 1987 में इसका नाम जो है विश्व आर्थिक फोरम कर दिया गया और तब से अब तक प्रतिवर्ष जनवरी महीने में इसके बैठक का आयोजन होता है। आरंभ में इन बैठक में प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा होती थी। प्रोफेसर ने एक मॉडल बनाया था जिसके अनुसार सफल व्यवसाय वही माना जाता है जिससे अधिकारी, अंशधारी और अपने ग्राहकों के साथ अपने कर्मचारी और समुदाय जिनके बीच व्यवसाय चलता है उसका भी पूरा ख्याल रखते हैं। वर्ष 1973 में जब नियत विनिमय दर से विश्व के अनेक देश किनारा करने लगे और अरब इजराइल युद्ध छिड़ने के कारण इस बैठक का ध्यान आर्थिक और सामाजिक मुद्दों और मुड़ा और जो है पहली बार राजनीतिज्ञों को इसकी बैठक के लिए निमंत्रित किया गया। तो ये कम्प्लीटली जो है अमेरिका और एक प्रोफेसर थे यूरोपियन यूनियन के प्रबंधन से जुड़ा हुआ जिनेवा के, उनके द्वारा जो है गठन किया गया था। तो राजनीतिज्ञों ने इस बैठक को अनेक बार तटस्थ मंच के रूप में भी इस्तेमाल किया। 1988 में ग्रीस और तुर्की ने यहीं से आपसी युद्ध को टालने का ऐलान किया था। 1992 में रंगभेद नीति को पीछे रखते हुए तत्कालीन दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति और नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंगभेद नीति के विरुद्ध में जीवन पर्यंत संघर्ष किया था, पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ देखे गए। 1994 में इजराइल और फिलिस्तीन ने भी अपनी आपसी सहमति से मसौदे पर मुहर लगाई थी। विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इससे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इस मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा में तय करना है। इस फोरम का सर्वाधिक चर्चित घटना वार्षिक शीतकालीन बैठक में होती है। इसका आयोजन दावोस नामक स्थान पर किया जाता है। तो लगभग 2500 लोग जो इसमें भाग लेते हैं एक बार में। बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय गिने चुने लोग जो है इसमें भाग लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साल में एक बार रिपोर्ट भी देती है, आर्थिक रिपोर्ट जारी भी करती है ग्लोबली। तो ये था WTO से जुड़ा हुआ जानकारी, सॉरी WEO से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगेन। तो चलिए आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट नई क्लास के साथ, नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। सभा के जाते थे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके। तो एवरीडे 8 PM यूजिसी नेट ज्वाइन माय क्लास। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।